हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड 2022 मॉडल सेट केमिस्ट्री की आंसर सेट मानी इसका आंसर हम लेके आपके लिए आए हैं। और 2022 में जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है, वो मॉडल सेट में सारे इम्पोर्टेंट्स और सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपका आंसर बताएंगे, आपको याद करनी है। सारे ऑब्जेक्टिव्स पे आपको जो है ना फोकस करनी है, कौन सी कहाँ वीवीआई है, कहाँ पे क्या है नहीं है, हम आपको सारा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आप रेडी हो जाइए हमारे साथ फटाफट और एकदम इसको तैयार कर लेना है। और हम लोगों को एकदम 2022 बोर्ड एग्जाम में एकदम इस बार धमाल कर देना है। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते चलिए। आज 2022 का केमिस्ट्री मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो पहला ऑप्शन है P4O10, जो दूसरा है P4, थर्ड है ग्रेफाइट, फोर्थ है बच्चों प्लास्टिक। तो इसमें बच्चों हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक बच्चों आपको जो है वो आपको एमोर्फस में आते हैं और क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। बच्चों इसको हम लोग प्लास्टिक पे जो है ना इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई आंसर क्या होगा, प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलो दूसरा सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो अब बच्चों का पता है BCC बच्चों बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको टोटल एटम्स 4 होते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों 2 होते हैं। एक तो बच्चों होगा बॉडी के ठीक सेंटर में होगा, और बच्चों आपको कॉर्नर से आएंगे 1 एटम। तो बच्चों टोटल आपको 2 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 का आंसर ए होगा। चलिए, तो 2 का आंसर ए हो गया। चलिए ठीक है, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, यानी कि बच्चों क्यूबिक क्रिस्टल में कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 1 है, 3 है, 4 है, 14 है। तो बच्चों टोटल क्रिस्टल सिस्टम बच्चों 7 होते हैं। और बच्चों बात करें ब्रेविस लैटिस का, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में टोटल बच्चों 14 होते हैं आपका ब्रेविस लैटिस। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए हम तो डी में टिक लगाते। ठीक है, चलो एकदम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट कॉज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। विच डिफेक्ट बच्चों लिखा है आपका, कौन सा जो है सो डिफेक्ट जो है वह क्रिस्टल की डेंसिटी को घटाता है। ठीक है, विच डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। जो फ्रेंकल है, शॉर्ट की है, इंटरस्टिशियल है, एब्सेंटर है। तो आप इसमें सोचिए क्या होगा। तो बच्चों इसका शॉर्ट की हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शॉर्ट की इफेक्ट में क्या होता है ना, क्रिस्टल का डेंसिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है, घटता है। तो बच्चों इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, शॉर्ट की इफेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप टिक लगा लिए, समझ में आ गया। चलिए बच्चों मोलरता को बच्चों लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपका मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। बच्चों मोलैरिटी को हम लोग क्या से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सॉल्यूशन का बच्चों क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। हम आपको क्लास में बच्चों आपको किया भी था, वर्क आप करवाए भी थे। तो बच्चों मोलैरिटी बच्चों मतलब बच्चों क्या होता है, मोल पर लीटर है, ए ऑप्शन। बी बच्चों ग्राम पर लीटर है, सी लीटर पर मोल है, मोल पर केजी है। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा मोल पर लीटर। तो ये बच्चों मोलैरिटी होता है मोल अपॉन लीटर। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का आपका सिंपल सा बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखना है आपको। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ बच्चों 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। बच्चों 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज बच्चों है, जिससे बच्चों हम लोग 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा। आपको बच्चों पता है कि यहाँ पे 1000 ग्राम सॉल्वेंट की मास बच्चों केजी में ग्राम में है, और बच्चों हमारा ग्लूकोज सॉल्यूट है और इसका 18 ग्राम से है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज बच्चों 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है, यानी 1 केजी सॉल्वेंट में है। अब 18 ग्राम ग्लूकोज 1 केजी सॉल्वेंट में है, तो बच्चों क्या कहलाएगा बताओ। सॉल्यूशन इज सेड टू बी क्या होगा 1 मोलर तो होगा नहीं। अब बच्चों बी हमारा ऑप्शन है 0.1 मोलर है, सी में 0.1 मोलर है, जो डी में हमारा 0.5 मोलर है। सोचो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.1 मोलर, ठीक है, तो मैं इसको टिक लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.1 मोलर। चलिए वेरी गुड, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब नोट कर लिया इसका, तो 6 का बी ऑप्शन 0.1 मोलर, क्योंकि मोलैलिटी हो गया तो मोलर हो जाएगा। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, सॉल्यूशन का बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आप बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, और बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार आपको आ चुके हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है कि किसी सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पहला बच्चों ऑप्शन है द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों हमारा ऑप्शन तो पहला तो होगा नहीं, सॉल्यूट का तो नेचर नहीं होगा, सॉल्वेंट का भी नहीं होगा नेचर। रही बात सॉल्यूट के नंबर, तो बच्चों को ध्यान देना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के अमाउंट पे, यानी सॉल्यूट के संख्या पे डिपेंड करती है, तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपका ऑप्शन सी में यहाँ पे टिक लगा रहे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो 7 का बच्चों ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट है, आप ध्यान देंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन। बच्चों किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बच्चों हमारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है, भी है क्वेश्चन, आप उसको कहिए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कैसे एक्सप्रेस होता है। तो सोचो क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन है पाई इक्वल टू CR/T है, बी ऑप्शन पाई अपॉन C इक्वल टू RT, पाई इक्वल टू CRT/R है, पाई इक्वल टू RT/C है। तो आपका ऑप्शन बताए क्या हो जाएगा। तो बच्चों ऑस्मोटिक जो होता है बच्चों प्रेशर, ये होते हैं पाई इक्वल टू CRT। अगर आप यहाँ से पाई को निकालना है तो इसको बच्चों क्या करोगे, C को आप RT से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू CRT हो जाएगा। तो बच्चों बड़ा ऑप्शन यहाँ से बहुत सिंपल दिख रहा है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा 8 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इस 8 का बी में टिक लगाते हैं, ठीक है। तो पाई इक्वल टू CRT यानी पाई बाई C इक्वल टू RT, तो सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको आप ऑप्शन बी हो जाएगा, पाई बाई C इक्वल टू RT, 8 का बी हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 9th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, आप ध्यान देनी है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बच्चों यहाँ पूछ रहा है कितना हम लोग करंट देंगे, कितना देंगे करंट कि बच्चों वहाँ पे 1 मोल कॉपर डिपोजिट होगा। हम मुझे फाइंड क्या करनी है, मुझे निकालनी है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल कॉपर। तो बच्चों यहाँ पे कॉपर सल्फेट यहाँ पे क्या होंगे, टूटेंगे ब्रेक होंगे, तो क्या बनाएगा, कॉपर आयन देगा, Cu+2 बनाएंगे और SO4-2। तो Cu+2 इसका बच्चों मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर पे 2 चार्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2 फैराड हो जाएगा। ऑप्शन 1 फैराड है, 2.33 फैराड है, 2 फैराड है, 1.33 है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सिंपल सा हो जाएगा, कॉपर +2 चार्ज होता है, तो बच्चों 9th का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 2 फैराड हो जाएगा। आया समझ में। चलिए बच्चों लोग 10th पे आते हैं, क्वेश्चन 10th बोल रहा है, जो आप 10th है कि बच्चों यहाँ पे विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको गौर करनी है फैराडे का फर्स्ट लॉ, तो आप थिंक कीजिए, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बच्चों फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है क्या चीज़, तो यहाँ बच्चों लिखा हुआ है mz इक्वल टू CT, जो बी ऑप्शन है m इक्वल टू ZCT, MC इक्वल टू ZT, C इक्वल टू MZT। तो यहाँ पे सिंपल से बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा m इक्वल टू, m तो मास हो गया ना,
जितना मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर वो क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है ना। तो यहाँ पे m इक्वल टू हो जाएगा ZCT, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10 का B, m इक्वल टू ZCT। ठीक है, चलिए तो वह 10th का ऑप्शन हो गया B। चलिए ठीक है, तो चलो 11th पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज, कौन सा चेंज होगा टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। जब बच्चों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटता है तो इसमें कौन सा चेंजिंग होती है। बच्चों मेरा पहला ऑप्शन है मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेज, नो चेंज टेक्स प्लेस इन मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज टू मच। तो जरा सोचो, सॉल्यूशन का बच्चों अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन तो क्या इफेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा। जरा सोचो इस पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 11th का। अगर हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो बच्चों हमारा मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो बच्चों इसका सिंपल ऑप्शन है हमारा मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। आप ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। चलिए इसका बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा 11th का, ए हो जाएगा। ध्यान देंगे, आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन आपका घटता है, तो बच्चों मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन 11 का ए हो जाएगा। बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल। इसमें से कौन सा प्राइमरी सेल नहीं है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर देखनी है। इसमें ऑप्शन है लेक्लांस सेल है, गैल्वेनिक सेल दिया गया है, मरकरी सेल है और बच्चों लेड एक्यूमुलेटरी, लेड एक्यूमुलेटर। अब सोचो बताओ यहाँ पे क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि कौन सा इसमें प्राइमरी सेल नहीं है। प्राइमरी कौन सा नहीं होगा। अब लेक्लांस सेल है, हाँ, ये इसको बच्चों हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं। ये गैल्वेनिक सेल बच्चों है। तीसरा बच्चों हमारा मरकरी सेल है और लेड एक्यूमुलेटर है। तो बच्चों लेड जो होगा एक्यूमुलेटर बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा, ये प्राइमरी नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेड एक्यूमुलेटर जो हमारे सेकेंडरी में आते हैं। तो इसका ऑप्शन बहुत इजी होगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताओगे आप, आपका 12 का डी हो जाएगा, लेड एक्यूमुलेटर। और ये हमारा प्राइमरी सेल नहीं है। आया समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 पे। बच्चों हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा फैक्टर रिएक्शन रेट को अफेक्ट करती है। बहुत ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा है केमिकल काइनेटिक्स का। जरा आप सोचिए, केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको क्लास में भी आप क्वेश्चन करवाया था या फिर आपको आप हमारे वीडियोस पढ़े होंगे यूट्यूब पे जाके, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला, आपको इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है कंसंट्रेशन, चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो इसका बच्चों सिंपल सा इसका आंसर होगा। देखिए होता क्या है कि रिएक्शन रेट डिपेंड करती है तापमान पे भी, तो तापमान तो फैक्टर होगा ही। जो दूसरा फैक्टर है प्रेशर, दाब है, दाब पे भी डिपेंड करेगी। अच्छा जो थर्ड है कंसंट्रेशन, हाँ बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। यानी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है रिएक्शन रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दाब पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे हो जाएगा फैक्टर। थर्ड बच्चों बड़ा कंसंट्रेशन है, यहाँ भी डिपेंड करेगी। तो बहुत इसका सिंपल आंसर ए बी सी तीनों होगा। तो बच्चों डी में हमारा ऑल है। तो आप गौर करेंगे बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझ में आ रही है क्वेश्चन हमारी, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर भी बहुत आपको सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आप देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चों क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सोचिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है अभी केमिकल काइनेटिक्स का, बहुत ही अच्छा बीबीआई क्वेश्चन है, जिस पर बच्चों मार्क करेंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चन बोल रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। ठीक है,
तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना यहाँ पे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक यूनिट क्या होगा बच्चों? मोल पर लीटर पर सेकेंड, टाइम इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स, नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप ध्यान देंगे जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ए होगा। ठीक है, चलिए तो जो हमारा 15 क्वेश्चन है, आप जरा गौर करेंगे यहाँ पे, गौर देखिए अच्छे से क्वेश्चन को। करा बच्चों 15 क्वेश्चन, इफ 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन इज। देखिए यह क्वेश्चन को बोल रहा है क्या, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका 75% जो है वो आपको 32 मिनट में हो रहा है कंप्लीट। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई जिसका बच्चों 75% जो है वह 32 मिनट में हो रहा है कंप्लीट, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। तो बच्चों उसके 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? तो जो जाहिर सी बात है यहाँ हो जाएंगे 16 मिनट। आप ध्यान देंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर 16 मिनट। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आया समझ में? चलिए तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देनी है। इफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो रेट दिया हुआ है k e टू द पावर b, e टू द पावर 2 है, b है, देन द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी 2 होगा। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 1 है, ऑप्शन डी में 0 है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर कैसे निकलता है, आपको जो हमारा रिएक्टेंट है उसके बच्चों जो हमारा पावर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो बच्चों ए का पावर 2 है, बी का पावर क्या होगा? नहीं कुछ, तो उसका पावर 1 हो जाएगा। बी का पावर 1 है, अब बी का पावर 1, ए का पावर 2, 2 + 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ए में 2 है, बी में 3 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बहुत सिंपल सा हो जाएगा बच्चों, आपका बी का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? इसका 3 हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका सरफेस केमिस्ट्री का, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन जो बच्चों होते हैं उसमें कितना होता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन? बच्चों 20 to 40 किलो जूल पर मोल है, 40 to 400 किलो जूल पर मोल है, 5 to 10 किलो जूल पर मोल है, 50 to 100 किलो जूल पर मोल है। दोस्तों इसका सिंपल सा होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए जो हीट होता है रिक्वायर्ड उसमें वो जो होता है 20 से 40। आपको याद रखना पड़ेगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में कितना होगा? 20 से 40 होगा। तो उस चीज़ का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे हमारा ए हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका फिर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो बच्चों है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन का बच्चों क्या होगा हमारा? 20 to 40 है, 40 to 400, फिर 5 to 10, 50 to 100। तो बच्चों इसका हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल है, वो हो जाएगा हमारा 22 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 20 से 40 होता है किलो जूल होता है, याद रखिएगा इसका। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है, द सब्सटेंस विच रिड्यूस द सरफेस ऑफ टेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये भी नहीं होगा, कैटलिस्ट तो ये तो होगा बिल्कुल नहीं होगा, सरफेक्टेंट। बच्चों हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरफेक्टेंट हो जाएंगे। चलिए डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोलोइडल सॉल्ट इन वाटर। कौन सा कोलोइडल सॉल्ट बनाता है वाटर में? तो बच्चों सोडियम क्लोराइड ये तो होगा नहीं, ग्लूकोज भी ये भी नहीं होंगे, एस्टार्च। हाँ बच्चों एस्टार्च हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका 19 का सी हो जाएगा ऑप्शन एस्टार्च। बच्चों एस्टार्च जब वाटर में जाता है तो हमारे कोलोइडल सॉल्ट का निर्माण करते हैं, एस्टार्च इसका ऑप्शन हो जाएगा। 19 का सी होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इमल्सिफायर। इसमें कौन सा इमल्सिफायर है? सोप, ऑयल, सोडियम क्लोराइड, वाटर। तो बच्चों बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन आपका है सरफेस केमिस्ट्री का, और इसका बच्चों ऑप्शन सीधा आपका हो जाएगा सोप। आया बात समझ में? इसका ऑप्शन बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? सोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सोप में ऑप्शन लगाते हैं। एक अच्छा इमल्सिफायर होता है सोप। सोप बच्चों क्या होता है? इमल्सिफायर। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैलामाइन, हाँ कैलामाइन इज वन ऑफ द ओ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किस मेटल का कैलामाइन ओर होता है। अब जरा सोचिए कैलामाइन बताओ किसका ओर है बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया मेटलर्जी का। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एल्युमिनियम, हाँ आयरन, कॉपर, जिंक, तो बच्चों आपको सोचनी है ये हो जाएगा जिंक का, जिंक का ओर होता है कैलामाइन, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए इसका बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है जिंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाय मॉन्ड्स प्रोसेस। बच्चों 22 क्वेश्चन है, कौन सा मेटल मॉन्ड प्रोसेस से प्राप्त होता है, कौन सा मेटल बच्चों, निकल है, जिरकोनियम है, कॉपर है, जिंक है। तो जरा सोचिए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल है, इसका बच्चों इसका ऑप्शन निकल हो जाएगा। आप ध्यान देंगे मॉन्ड प्रोसेस से बच्चों निकल, तो बच्चों 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या होगा 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। बच्चों ये हमारा मॉन्ड प्रोसेस से प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका। तो चलो आते हैं नेक्स्ट में, थर्माइट आपका लिया बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है थर्माइट प्रोसेस में, कार्बन होता है, जिंक होता है, सोडियम होता है या फिर एल्युमिनियम होता है। अब बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है थर्माइट प्रोसेस में, कार्बन, जिंक, सोडियम, एल्युमिनियम, ठीक है। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। आप याद रखना है आपका थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम का बच्चों हम लोग यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, डी में मैंने लगा दिया ऑप्शन, ठीक है एल्युमिनियम होगा, आया समझ में। तो बच्चों थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम का यूज होता है, डी ऑप्शन होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज स्लैग ड्यूरिंग द, बच्चों लिखा हुआ है आयरन एक्सट्रैक्शन। बच्चों आयरन के निष्कर्षण में हम लोग कौन सा स्लैग कौन बनता है, स्लैग जो ऑब्टेन्ड होता है उसका क्या बनता है, कार्बन CO बनता है, FeSiO3 बनता है, CaSiO3 बनता है, MgSiO3 बनता है, बताओ क्या बनता है, सोचो यहाँ पे। तो आयरन के बच्चों निष्कर्षण में जो स्लैग बनते हैं बच्चों वो होते हैं क्या चीज़, तो CO होते हैं, ठीक है। जो आप ध्यान देना पड़ेगा क्या हो जाएगा, वो CO बन जाएगा, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन आपका 24 का 24 का ए हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। 25 क्वेश्चन आइए, चलिए हम लोग 25 पे आते हैं। द गैस हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, बच्चों कौन सी गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। 25 क्वेश्चन कर रहा है, द गैस विच हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, बताओ बच्चों क्या होगा। तो बच्चों उसका हीलियम हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। हीलियम का जो होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इसका ऑप्शन हो जाएंगे हमारा बी, हीलियम, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये पी ब्लॉक का आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। 26 क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, अमोनिया, वाटर, HCl, HF। बच्चों अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, HCl होगा। बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा, यानी बच्चों HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, आया समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होते हैं, आइसोबारिक होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, क्या होते हैं सोचो। ओजोन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, आइसोबार है, आइसोबार तो होगा नहीं, आइसोमर भी ये भी तो नहीं लग रहा है आइसोमर होगा, एलोट्रॉप्स, हाँ एलोट्रॉप और आइसोटोप पे डॉट देखिए। तो ये यहाँ पे बताओ क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सीधा इसका ऑप्शन हो जाएगा एलोट्रॉप्स, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन दोनों एलोट्रॉप्स है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा, एलोट्रॉप हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायबेसिक एसिड। 28 क्वेश्चन कर रहा है कौन सा डायबेसिक एसिड है। तो पी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आ चुके क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें डाइबेसिक एसिड है। देखो H3PO3 है, H3PO2 है, HPO2 है, NH3 है, कौन सा डाइबेसिक एसिड होगा? जब सोचिए इस पर कौन सा डाइबेसिक एसिड है, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन होगा डाइबेसिक H3PO3। बच्चों इसमें टू हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन, बच्चों डाइमिस 2 होता है बेसिक, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा। आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान देनी है H3PO3 यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डाइबेसिक एसिड कौन सा होगा? H3PO3। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और ये हमारा डाइबेसिक एसिड है, ठीक है, H3PO3। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए यहाँ से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन का था पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज विद इन S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, नन ऑफ दिस। आप जरा सोचो इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा, हमारे पीरियोडिक टेबल का कौन सा आपका एलिमेंट्स कहलाएगा, ट्रांजिशन कहलाएगा। ट्रांजिशन में कौन होता है? तो D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ तो S ब्लॉक तो होगा नहीं, हमारा ऑप्शन ए में ए आपको दे रखा है S ब्लॉक में। अब B हमारा ऑप्शन P ब्लॉक दे रखा है, C में D ब्लॉक दे रखा है, तो यहाँ पे D में है नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन हो जाएगा D ब्लॉक। बच्चों D ब्लॉक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन C हो जाएंगे। चलिए चलो 29 का ऑप्शन C लगाते हैं, D ब्लॉक, ठीक है। चलिए, बहुत आया समझ में। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देखिए ये बच्चों, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट किया फिर 29 में और 30 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 30 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट का पेयर है? सोडियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन ए, ये तो होगा नहीं, सोडियम कैल्शियम तो होगा नहीं। मैग्नीशियम एल्युमिनियम, बच्चों ये भी हमारे नहीं है ट्रांजिशन का। सल्फर फ्लोरीन, बच्चों ये भी नहीं होगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कॉपर एंड आयरन, हाँ कॉपर डी ब्लॉक में आते हैं, और ये हमारे कॉपर और आयरन हमारे बच्चों डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट हैं। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो बच्चों हमारा पहला सीरीज है वह पहले सीरीज की आता है अंतर्गत, तो हमारा ऑप्शन बहुत सिंपल हो जाएगा, कॉपर और आयरन। तो आप कह सकते हो इसका आंसर 100% डी होगा। तो अब चलिए हम इसमें टिक लगाते हैं, ठीक है। तो हम 30 का क्या लगाएंगे, आपका डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बच्चों डी हो जाएगा। कॉपर एंड आपको हो जाएगा आयरन, कॉपर और क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? Z इक्वल टू आपको दिया 24, यानी एटॉमिक नंबर 24 है, इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? ऑर्गन 3d4 4s2, ऑर्गन 3d5 4s1, ऑर्गन 3d6 4s2, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑर्गन 3d5 4s1, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बनेगा हाफ फील्ड। आपको पता होगा कि क्रोमियम के बच्चों जो होते हैं विन्यास जो होते हैं वहाँ पे हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, और ये काफ़ी स्टेबल होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका ऑप्शन सिंपल सा आप यहाँ पे बी लगाओगे। चलो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमियम का, चलो ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स। अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कौन सा एलिमेंट में कौन से एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो बच्चे होते हैं वो ग्रेजुअली फिलिंग होते हैं 4f ऑर्बिटल्स में। 4f ऑर्बिटल्स में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करते हैं वो कौन सा एलिमेंट होता है? आपको ऑप्शन ए आपको दे रखा है लेंथेनॉइड्स है, बी ऑप्शन बी दे रखा है एक्टिनाइड्स, बच्चों हमारा सी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बी में क्वाइंज मेटल्स है। अब यहाँ पर थिंक कीजिए आप कि 4f ऑर्बिटल्स में कौन सा इलेक्ट्रॉन जब एंट्री मारता है तो कौन सा एलिमेंट होता है? सोचिए 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाती है, प्रवेश करती है, तो वहाँ पे हमारा एलिमेंट्स कौन सा होगा? क्या कहलाएगा सीरीज? लेंथेनाइड्स है, एक्टिनॉइड्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्वाइंज मेटल है। बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन, जरा सोचो इस वहाँ पे। तो बच्चों उसका सिंपल सा ऑप्शन है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स में बच्चों यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो बच्चों होते हैं वह 4f में एंट्री मारता है ऑर्बिटल में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 32 का ए हो जाएगा लेंथेनाइड्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है FeCN6 -3 में Fe का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, तो यहाँ पे आपको आयरन का फाइंड करना है। यहाँ पे CN6 है बच्चों, यहाँ पे
-3 चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ पे +2 बोल रहा है, +3 होगा, +4 होगा, 0 होगा। अब देखो आयरन का आप निकालनी है ना, अब आयरन को फाइंड करनी है तो इसका x मान लोगे। अब बच्चों यहाँ पे साइनाइड है, इसका -6 हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा -3, तो यहाँ पे -3 जाएगा बच्चों, तो +6 और -3, यहाँ पर 3 ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा हमारा बहुत सिंपल सा बी हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आयरन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर +3 हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है CuNH3 का होल 4 में द हाइब्रिडाइजेशन इन CuNH3 का होल 4। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों है आपका, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि CuNH3 होल 4 एक जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड, इसमें पूछ रहा है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडेशन ऑफ CuNH3 होल 4 +2 में अब बच्चों यहाँ पे देखनी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, sp3 DsP2 बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे DsP2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिंपल सा दिख रहा है ना, 34 क्या हो जाएगा आपका, सीधा हो जाएगा DsP2। चलिए इसको हम लोग क्या लगाते हैं ऑप्शन में, DsP2 लगाते हैं, इसका ऑप्शन 34 का सी हो जाएगा। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है विटामिन B12 में क्या होगा, सोचो यहाँ पे विटामिन B12 कौन सा एलिमेंट में होता है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन, निकल। चलो भाई सोचो फटाफट, कोबाल्ट तो होगा नहीं, कोबाल्ट हाँ कोबाल्ट होगा, सॉरी कोबाल्ट तो होगा नहीं, मैग्नीशियम तो होगा नहीं, आयरन तो होगा नहीं, यहाँ विटामिन बी पूछ रहा है, विटामिन B12 ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट। तो बच्चों 35 में क्या हो जाएंगे, सोचिए 35 का ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट। चलिए हम लोग कोबाल्ट में लगाते हैं ना ऑप्शन 35।